नमस्कार साथियों, रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षाओं में पूछे गए सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों की इस सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज की क्लास का हमारा पहला और इस सीरीज का 61 नंबर क्वेश्चन है। 746 वाट को क्या कहा जाता है, और इसके साथ में एक क्वेश्चन जोड़ा गया है, एक हॉर्स पावर किसके बराबर होती है। दोनों क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन है और दोनों की परिभाषा अलग अलग है। एक क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 2018 और दूसरा क्वेश्चन आरआरबी एएलपी एंड टेक्नीशियन 2018 में पूछा जा चुका है। तो साथियों, इस क्वेश्चन के बारे में बात करने से पहले कुछ इसी से रिलेटेड दो महत्वपूर्ण बातों को मैं आपको बता देता हूं कि विद्युत मशीन जैसे कि डीसी मोटर, एसी मोटर, जनरेटर, अल्टरनेटर आदि की जो शक्ति होती है, उन पावरों को किस में मापा जाता है? एचपी। एचपी आपने नाम सुना होगा, जिसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है? हॉर्स पावर। क्या है? हॉर्स पावर। विद्युत मशीनों की शक्ति को मापने के लिए एचपी का उपयोग या हॉर्स पावर का उपयोग किया जाता है। ये हॉर्स पावर या शक्ति को दो प्रणाली में पढ़ा जाता है। एक होता है ब्रिटिश और दूसरी प्रणाली होती है मीट्रिक प्रणाली। जब बात की जाए साथियों मीट्रिक प्रणाली के अंदर और ब्रिटिश प्रणाली के अंदर हॉर्स पावर को जब वाट में किस तरीके से पढ़ा जाता है, तो मैं आपको बता देता हूं कि एक एचपी अर्थात एक हॉर्स पावर के बराबर होता है ब्रिटिश पद्धति में 746 वाट, और वही मीट्रिक पद्धति के अंदर एक एचपी बराबर 735.5 वाट पढ़ा जाता है। यहाँ पे हमें सीधा पूछ लिया 746 वाट को क्या कहा जाता है और एक एचपी या एक हॉर्स पावर किसके बराबर होती है। तो साथियों, जब आपको किसी प्रणाली या किसी क्वेश्चन में ब्रिटिश और मीट्रिक का उपयोग न देकर सिर्फ एक एचपी बराबर वाट पूछा जाता है तो आप 746 करोगे। तो यहाँ पे पहले हमारा क्वेश्चन है 746 वोट किसके बराबर है? एक एचपी के बराबर है। एक एचपी शक्ति और एक एचपी एक हॉर्स पावर किसके बराबर है? तो 746 वाट। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। दोनों क्वेश्चन सेम है, परिभाषा अलग अलग है, और एक का क्वेश्चन दूसरे का आंसर और दूसरे का क्वेश्चन पहले का आंसर, इस तरीके से इसमें थोड़ा सा आपको देखने को मिलेगा। और दोनों क्वेश्चन दो अलग अलग रेलवे की परीक्षाओं में पूछा जा सके हैं। तो साथियों, मशीनों की शक्ति को एचपी अर्थात एचपी शक्ति या हॉर्स पावर में मापा जाता है, जिसकी दो प्रणाली में बात की जाए, ब्रिटिश और दूसरी मीट्रिक प्रणाली। ब्रिटिश प्रणाली में एक एचपी बराबर 746 वाट और मीट्रिक पद्धति के अंदर एक एचपी बराबर 735.5 और ब्रिटिश के अंदर 746 वाट होते हैं। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। चलिए बढ़ते हैं आज की सीरीज के हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। इस सीरीज का 62 नंबर क्वेश्चन है, एक डायोप्टर किसके बराबर होता है? तो साथियों, मैं आपको बता देता हूं कि डायोप्टर को डी से मापा जाता है, और डायोप्टर होता क्या है? लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता का निर्धारण की इकाई कौन सी है? डायोप्टर इसकी इकाई है। तो ये तो आपको पता चल गया होगा। उसके बाद में लेंस की क्षमता को मापते हैं पी में, और इसका फॉर्मूला क्या है? 1/f अर्थात फोकस दूरी। तो एक डायोप्टर किसके बराबर होती है? फोकस दूरी को किस में मापा जाता है? मीटर में। तो 1/मीटर अर्थात प्रति मीटर क्या है? लेंस की क्षमता है, जो कि डायोप्टर है। दूसरे इसे परिभाषा में लिख सकते हैं 1 मीटर इनवर्स। तो 1 मीटर इनवर्स क्या हो गया? एक डायोप्टर के बराबर है। तो बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। दोबारा मैं आपको बता देता हूं कि लेंस की क्षमता को किस में मापा जाता है? डायोप्टर में मापा जाता है, जिसका फॉर्मूला क्या है? 1/फोकस दूरी, हमारी आंखों के द्वारा तय की जाने वाली फोकस दूरी, जिसे 1/ या प्रति मीटर भी लिखा सकता है, या फिर मीटर इनवर्स भी लिखा जा सकता है। बी हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। ये क्वेश्चन आरआरबी जेईई 2019 में पूछा जा चुका है। अगला हमारा क्वेश्चन है,
1 मीटर किसके बराबर होता है। तो साथियों आपको बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन देखने को मिल रहा है यहाँ पे, परंतु यहाँ पे 1 मीटर माइक्रोन 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 आपको देखने को मिल रहा है। मैं आपको बता देता हूँ साथियों, आपने पढ़ा होगा 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर बराबर 1000 मीटर, यहाँ पे माइक्रोन दिया गया है। तो साथियों 1 मीटर बराबर 10 की पावर माइनस 6 माइक्रोन। सही आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। आरआरबी जेई 14 दिसंबर 2014 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसी के अलावा बात की जाए साथियों कि 1 मीटर के अंदर बात की जाए 3.2 फुट होते हैं। उसी के बाद में बात की जाए 1 मीटर बराबर 10 की पावर माइनस 3 किलोमीटर होते हैं। उसके बाद में 1 मीटर बराबर 10 की पावर 9 नैनोमीटर भी होते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है। अगला हमारा क्वेश्चन है साथियों, परमाणु त्रिज्या को किसमें मापा जाता है। अणु का सबसे छोटा अंश क्या कहलाता है, परमाणु कहलाता है, जो कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। और यह है पदार्थों की श्रेणी में सबसे छोटा अणु है, जिसकी त्रिज्या को किसमें मापा जाता है साथियों, नैनोमीटर, अर्थात 10 की पावर माइनस 9, क्योंकि बहुत ही छोटा कण होता है। और परमाणु की त्रिज्या का निर्धारण या परमाणु की त्रिज्या नैनोमीटर या 10 की पावर माइनस 9 में मापी जाती है। तो ये क्वेश्चन आरआरबी जेई 30 अगस्त 2019 की फर्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला हमारा क्वेश्चन है, प्रदीप्ति या इल्यूमिनेशन की माप निम्न में से किसका उपयोग करके की जाती है। तो साथियों प्रदीप्ति अर्थात एक प्रकाश, एक लैंप के द्वारा किस इल्यूमिनेशन से प्रकाश को फैलाया जा रहा है, उसे किसमें मापा जाता है साथियों, वह प्रकाश कितने दूरी अर्थात कितने वर्ग मीटर के अंदर फैला हो और उसकी क्षमता क्या है। तो लक्स मीटर के अंदर प्रदीप्ति की माप को मापा जाता है। 65 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी। अब मैं आपको बता देता हूं साथियों कि प्रदीप्ति की माप को लक्स मीटर के द्वारा निर्धारित किया जाता है। बात की जाए 1 लक्स, तो साथियों 1 ल्यूमन प्रति वर्ग मीटर, जहां पे 4 पाई ल्यूमन कैंडेला प्रकाश का उपयोग किया जाता है। अर्थात मैं आपको बता देता हूं 1 लक्स बराबर होता है साथियों 1 ल्यूमन प्रति मीटर स्क्वायर, इसका उपयोग किया जाता है। तो आप भी यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो प्रदीप्ति से संबंधित भी क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है साथियों, एक एटमॉस्फेयर किसके बराबर होता है। अब साथियों यहाँ पे एटमॉस्फेयर आपने शब्द पढ़ा होगा, तो मैं आपको बता देता हूँ साथियों वायुमंडल से संबंधित है। वायुमंडल से संबंधित आपको है कि पृथ्वी की जो जितने भी परतें हैं उनका परत एक निश्चित दाब पड़ता है और सभी परतों द्वारा पड़ने वाले दबाव को क्या कहते हैं, वायुमंडलीय दाब कहते हैं। दोबारा मैं आपको बता देता हूँ कि पृथ्वी की एक निश्चित इकाई एक क्षेत्रफल पर वायुमंडल की सभी परतों के द्वारा पड़ने वाले दाब को वायुमंडलीय दाब या एटमॉस्फेयर प्रेशर कहा जाता है, जिसे किसमें मापा जाता है साथियों, वायुमंडलीय दाब को आपने पढ़ा होगा, कई बार क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर में मापा जाता है और इसकी इकाई वायुमंडलीय दाब या दाब की इकाई की बात की जाए साथियों बार या फिर क्या है पी अर्थात पास्कल है, क्योंकि प्रेशर क्या है पास्कल इसकी इकाई है। और एक एटमॉस्फेयर के अंदर मैं आपको बता देता हूँ साथियों 1.01 गुणा में 10 की पावर 5 पास्कल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो साथियों यहाँ पे ए हमारा सही आंसर हो जाता है। एक एटमॉस्फेयर बराबर है 1.01 गुणा में 10 की पावर 5 पास्कल हमारा सही आंसर हो जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है साथियों 1 किलोवाट KWH या किलोवाट घंटा किसके बराबर होते हैं। तो साथियों मैं आपको बता देता हूं कि घरेलू विद्युत खर्च की जो इकाई है वो क्या है KWH है, अर्थात घरेलू
विद्युत खर्च को किलोवाट घंटा में मापा जाता है। और 1 किलोवाट घंटा यहाँ पे हमें पूछी गई है जूल, चारों ही जो ऑप्शन है उसमें जूल देखने को मिलेगा। तो 1 किलोवाट घंटा के अंदर आपने समझ गया होगा 1 किलोवाट जो विद्युत शक्ति है उसका खर्च लगातार 1 घंटे हो तो साथियों यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको 1 किलोवाट घंटा देखने को मिलेगा। 1 किलोवाट के अंदर कितने वाट होते हैं, 1000 वाट होते हैं। और 1 घंटा अगर प्रति सेकंड की बात की जाए साथियों तो 60 मिनट और 60 सेकंड, क्योंकि 3600 यहाँ पे क्या हो जाते हैं, सेकंड हो जाते हैं 1 घंटे के अंदर। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे कि 3600 अर्थात 3600 गुणा में 1000 बराबर 36,000 वाट, या फिर बात कह सकते हैं 3.6 गुणा में 10 की पावर 6 जूल हमारे पास यहाँ पे देखने को मिल सकता है। दोबारा मैं आपको बता देता हूँ 1 किलोवाट किसके बराबर होता है, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल, या फिर यहाँ पे आ जाता 36 गुणा में 10 की पावर 5 जूल हो जाता, तो वो भी ऑप्शन हमारा करेक्ट होता। 36.10 की पावर 5 जूल भी 1 किलोवाट के बराबर होता है। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब इसी से रिलेटेड बहुत ये भी क्वेश्चन आपको दोबारा बता देता हूँ, कितनी बार आपको क्वेश्चन पूछा गया है आरआरबी ग्रुप डी, आरआरबी ग्रुप डी, आरआरबी ग्रुप डी, आरआरबी ग्रुप डी और एएलपी एंड टेक्नीशियन, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार, एक ही क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। ऐसे ही क्वेश्चन के बारे में मैं आपको इस सीरीज का 10 नंबर क्वेश्चन है अर्थात 70 नंबर क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। इससे पहले 1 किलोवाट किसके बराबर होता है, तो 1 किलोवाट किसके बराबर होता है साथियों, 1000 वाट के बराबर होता है। 1000 वाट, या फिर बात कर सकते हैं 1 वाट को किसके बराबर लिख सकते हैं, जूल प्रति सेकंड में। 1 वाट को किस में लिख सकते हैं, जूल प्रति सेकंड। तो साथ ही यहाँ पे लिखा गया है 1000 जूल सेकंड इनवर्स, अर्थात 1000 जूल सेकंड इनवर्स, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। किलोवाट अर्थात विद्युत शक्ति, विद्युत शक्ति को वाट में मापा जाता है शक्ति को, और किलोवाट होगी इसकी बहुत ज़्यादा इकाई। 1 किलोवाट में कितने होते हैं, 1000 वाट होते हैं। तो आरआरबी ग्रुप डी 12 नवंबर 2018 में शिफ्ट फर्स्ट में यह क्वेश्चन पूछा गया है, और आरआरबी जेई 2019 में 1 किलोवाट शक्ति किसके बराबर होती है, यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो 68 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला हमारा क्वेश्चन है साथियों 1 न्यूटन किसके बराबर होता है। तो 1 न्यूटन किसके बराबर होता है, 1 न्यूटन क्या होता है साथियों, न्यूटन बल की क्या है, एसआई इकाई है। किसकी, बल की एसआई इकाई क्या है, न्यूटन है, जिसका फॉर्मूला एफ बराबर आपको क्या देखने को मिलेगा, एम ए। एम यहाँ पे क्या है, द्रव्यमान, और ए क्या है, त्वरण है। द्रव्यमान का इकाई क्या है, किलोग्राम, और त्वरण की इकाई क्या है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, क्या है, गुणा में मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे प्रति सेकंड स्क्वायर नहीं है, किलोग्राम, किलोग्राम मीटर सेकंड -2, अर्थात 1 किलोग्राम गुणा में 1 मीटर प्रति सेकंड इनवर्स। यहाँ पे बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। 1 न्यूटन के बराबर क्या है, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब मैंने आपको बताया था कि ऐसे कई क्वेश्चन हैं जो कि अलग बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, जैसे आरआरबी ग्रुप डी, आरआरबी ग्रुप डी और आरआरबी ग्रुप डी। लगातार ये क्वेश्चन पूछे गए। 2 KWH बराबर कितने होते हैं, 4 KWH बराबर कितने होते हैं, 5.6 KWH बराबर कितने होते हैं। तो अभी आपने पढ़ा है 1 KWH बराबर कितने होते हैं, 3.6 गुणा में 10 की पावर 6 जूल होते हैं। वहीं बात की जाए साथियों कि 2 KWH, तो इसको 2 से गुणा कर दिया जाए, इसका हो जाएगा 7.2 गुणा में 10 की पावर 6 जूल। तो साथियों भी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसको क्या कर देंगे, अगर 4.6 से गुणा कर देंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, और 5.6 से गुणा कर देंगे तो इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार साथियों बात की जाए जब 4.6 की,
तो इसको 3.6 से गुणा करेंगे तो 16.56 अर्थात 20 सही आंसर हो जाएगा। वही बात की जाए साथियों 5.6 किलोवाट की, तो इसे जब गुणा करेंगे तो हमारे पास जो आंसर निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा 20.16 अर्थात ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन कई बार रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो साथियों अगर आपको मेरी ये सीरीज पसंद आए तो मेरी इस सीरीज की सभी वीडियो को लाइक एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल IT एक्सपर्ट पर नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल IT एक्सपर्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही साथियों, धन्यवाद। मिलते हैं हमारी अगली कक्षा के अंदर कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ। तो आज की क्लास से मैं आपसे विदा चाहूँगा। धन्यवाद साथियों, शुभ रात्रि।